बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पर कोई वीडियो बना कर के हाज़िर होता रहता हूँ। अभी मैं जिस टॉपिक बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें कुछ हमारी खुराकों का भी अमल दखल है, कुछ हमारी जो ख्वाहिशात हैं मुस्तकबिल के बारे में उसका भी अमल दखल है, कुछ हमारे गुनाहों का अमल दखल है। तो टॉपिक ये है कि टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मुस्तकबिल की परेशानी, मुस्तकबिल से मायूसी या माज़ी का कोई वाक़या, कोई बात दिल में रहना कि इंसान जब भी बोले इंसान बस बेज़ार ही होकर के हर बंदे से बोले, शक करे, गुस्सा करे हर एक पे, और या यूँ कह लें कि दूसरों को सबको बुरा समझे। तो ये ज़हनी बीमारी है, याद रखिएगा। मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर्स मौजूद हैं। और सियालकोट में जो लोग हैं वो दुआहों पे आ सकते हैं, दूसरे शहरों से लोग नंबर पर रब्ता करके अपने मसाइल के लिए मुझसे मालूमात ले सकते हैं। नाज़रीन, किसी ने कुछ कह दिया तो बस दिल पे बात लेके बैठ गए। स्पेशली अच्छी चीज़ को हमारा दिमाग उस वक़्त फ़िल्टर नहीं कर रहा होता है, याद नहीं रख रहा होता है। किसी की अच्छाई को इस बीमारी में हम लोग याद नहीं रखते हैं, हमेशा से उसकी बुराइयाँ ही हमें याद रहती हैं। और ऐसा नहीं होता है कि हम उसकी एक बुराई को याद रखते हैं। उसने आज अगर कुछ किया है तो हमें आज के साथ पीछे उसने जो हमारे साथ 10 सालों में, 20 सालों में किया, हमें सारा याद आ जाता है। और हम फिर उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं होता है। अब पाकिस्तान के अंदर रह के मुसलमान होकर के अगर कोई ये कहे कि मुझे टेंशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे चिड़चिड़ापन है, मुझे गुस्सा है, तो मुझे सिवाय उस बंदे पे हैरानगी के कुछ नहीं होगा कि भाई तुम, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है कि इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है, और तुम क्यों मेडिसिन में तलाश करते हो, तुम क्यों नौज़ुबिल्लाह सेक्स में तलाश करते हो, क्यों तुम खानों में ये सुकून तलाश करते हो, क्यों तुम इस तरफ जा रहे हो। तो ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि इसमें हमारा अपना भी काफ़ी हाथ होता है, इस सारे जो गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी होती है इसके पीछे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं कुरान की वो आयत आपको सुनाऊँगा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि खबरदार हो जाओ। अल्लाह ताला यूँ कह लें कि वार्निंग दे रहा है, आगाह कर रहा है, झंझोड़ है कि समझ जाओ, याद रखो। खालिक़ कायनात फरमा रहा है कि सुकून जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे ज़िक्र में है। जी, ज़िक्र में। ज़िक्र की सबसे बड़ी जो किस्म है वो नमाज है, उसके बाद फिर दुरूद शरीफ है, फिर रब का ज़िक्र है, फिर दीगर जो भी वज़ाइफ हैं वो आप ज़िक्र में हम उन्हें शुमार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि हमने करना क्या है फिर। अभी देखें, एक मुसलमान जब रात को सोने से पहले उस हदीस के मुताबिक, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि फरमान रब का होता है और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होती है, कि मेरा बंदा जब सोने से पहले उसको माफ़ करके सोता है, ख़ास तौर पर जिसने उसके साथ ज़्यादती की होती है, तो रब फरमाता है कि तू मुझसे ज़्यादा रहीम बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब ऐसा है कि मैं अब तेरे वो गुनाह भी माफ़ करूँगा जो माफ़ी के लायक नहीं थे। तो मुसलमान रात को जब किसी को सो करके सोने से पहले माफ़ करता है, तो याद रखिए कि उसको बड़ी रिलैक्स नींद आती है। वो नमाज़ पढ़ी हो इशा की, दिल में किसी के बारे में नफ़रत, बुग़्ज़ ना हो, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ खाने-पीने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो मैंने आपको तरीका बताया, रात को ये करना है। अब हुआ कि रात को तो हमने ये कर लिया, दिन में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, कोई बुरी सोचें आ रही हैं, कोई भी बुरी सोच कह लें, शक आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफ़रत आ रहा है, या शहवानी ख्वाहिशात यानी सेक्सुअल थिंकिंग ज़हन पे हावी रहती है, तो क्या करना है? तो नाज़रीन, याद रखिए कि जो बीमारी नज़र आ रही होती है उसके लिए तो मेडिसिन होती है, लेकिन जो नज़र ना आ रही हो उसके लिए मेडिसिन नहीं होती है, उसके लिए मेडिसिन भी इनविजिबल होती है। जो गायब रहती है, मेडिसिन भी वैसी ही होती है जो नज़र नहीं आती, और वो वज़ाइफ हैं, वो ये ज़िक्र है जो मैं बता रहा हूँ। तो करना क्या है, आपने पढ़ना क्या है? तो आपने पढ़ना है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये 2 लाइनें, 2 जुमले आपने याद कर लेने हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तसल्सल से पढ़ते रहें।
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द, यानी मुमकिन है विदिन सेकंड, वरना मिनटों के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी ये सोचें दफ़ा हो जाएंगी, आप रिलैक्स फील करेंगे। पाक रहें, बावुज़ू रहें, गंदगी की हालत में ना रहें। जहाँ पे सोएं लेटें वो जगह भी पाक साफ़ हो। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सोने से पहले माफ़ करें, दिल में कुदरत ना रखें, और जिससे आपने माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी भी मांग लें। आप इमेजिन करें कि मैंने आपको शायद 40 से ज़्यादा किताबों का निचोड़ इस एक वीडियो में बता दिया है। तो आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, सुकून आएगा, ये टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब यूँ करके ना यूँ दफ़ा हो जाएँगे। तो शिफ़ा मिले, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।